हो या फिर किसानों से जुड़ी हुई ऐसी तमाम परियोजनाएं जो चल रही हैं और धरातल पर किस तरीके से वो आम लोगों तक, खास तौर पर किसानों तक पहुंच रही हैं, उसकी एक बानगी आपको प्रधानमंत्री के इस अयोध्या दौरे में भी देखने को मिल जाएंगी। धनीराम मांझी इनका नाम है। राजघाट इलाके में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे मुलाकात की है, बातचीत की है, क्योंकि योजना के लाभार्थी हैं। ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जिन्हें सीधे तौर पर धरातल पर उतारा जाता है और कैसे वो सीधे लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं, लोगों तक वो योजनाएं पहुंच रही हैं, ये दर्शाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। तो ये तस्वीर इस वक्त आप लगातार देख सकते हैं और कुछ ही देर के बाद में प्रधानमंत्री निकलेंगे और इसी रास्ते से होते हुए दोबारा वो एयरपोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मुलाकात धनीराम मांझी से प्रधानमंत्री ने की है वो ये बताता है कि आखिरकार किस तरीके से इन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाता है और जो जिसकी इस योजनाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है उन लाभार्थियों तक ये योजना पहुंचती है। ये एक बड़ा संदेश जो है देने की कोशिश यहाँ से लगातार की गई है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सिर्फ मंदिर का निर्माण ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें समुचित अयोध्या का विकास और परियोजनाओं को धरातल पर उतारना एक बड़ा मकसद है। अनामिका सिंह हमारे साथ बनी हुई है एयरपोर्ट से। अनामिका, ओवर टू यू। बिल्कुल सृष्टि, तस्वीरें दिखा रही है आपको कि किस तरीके से वहां पर हालात है, क्या तस्वीरें वहां पे दिखाई दे रही है, किस तरीके से पीएम मोदी ने यहां पे एक लाभार्थी से बात भी की है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि दरअसल थोड़ी देर बाद पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। मेरी मौजूदगी एयरपोर्ट पर ही है, लेकिन बड़ी खबर दरअसल ये आ रही है कि अब अयोध्या धाम के साथ साथ और इस बीच एक और बड़ी खबर जरूर कर लेते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने यहाँ पर जो है एक परिवार को न्योता दिया है राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर के। पीएम मोदी ने यहाँ पे अपनी ओर से आमंत्रित किया है लोगों को और निषाद परिवार को यहाँ पे निमंत्रित करने की बात सामने आ रही है। पीएम मोदी ने यहाँ पर एक लाभार्थी से मुलाकात भी की है। पीएम मोदी ने अयोध्या धाम जाकर के तमाम जो हरी झंडी है ट्रेनों को वो भी दिखाएंगे। लेकिन कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? विनय गुप्ता। कहाँ से आए आप लोग? हम आए हैं अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से। अम्बेडकर नगर से। ये मृत्यु सुनने के लिए आए? जी ठीक है, एक बार तस्वीर दिखा दूं मैं लोगों की। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? अयोध्या से। अयोध्या से आए हैं। अच्छा, अयोध्या में तो बहुत तब्दीली आज देखने को मिल रही होगी, आपको बदलाव महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हम सब प्रथम आदरणीय श्री मोदी जी को, आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनकी तरफ से आज हम अयोध्या में पधारे हुए हैं और ये इनकी जो डबल सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उनको हम धन्यवाद शुक्रिया करना चाहते हैं। पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे अयोध्या में विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर बना हुआ है। सभी आए पधारे दर्शन करें, यानी कि आप दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग बताइए, आप लोग कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं अयोध्या में? अयोध्या कितनी बदल गई है? बहुत 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 परिवर्तन है, बहुत बदल गई है। हाँ, बहुत। क्या बदला? बहुत से ज्यादा बदल गया है। बदल गया अयोध्या में, क्या क्या बदला? बहुत कुछ बदल गया देखने को। आज अयोध्या नगरी में हम प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि आज विकास की देखा जाए तो आज अयोध्या प्राधिकरण में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज यहाँ जो भीड़ उमड़ी है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, हमारी सरकार की देन है। मोदी है तो मुमकिन है, लोग कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन हो पाया राम मंदिर। बिल्कुल हो पाया है। 500 वर्षों के अथक प्रयास से ये राम मंदिर जो निर्माण की प्रक्रिया चली, निश्चित तौर पर मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, अयोध्या के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा काम हमारे समझ से कोई कर ही नहीं सकता और अगर मोदी जी हैं तो मुमकिन है निश्चित तौर पर। मोदी जी है तो मुमकिन है कह रहे हैं, आप बताइए, मोदी जी है तो विकास मुमकिन हो पाया अयोध्या में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा विकास हुआ और उम्मीद है कि हमारे अयोध्या नगरी जो है पूरे विश्व के पटल पर एक अच्छी तरीके से स्थापित होगी और पूरे जनमानस को उन्होंने ध्यान रखा है। और मुझे लगता है कि वो जैसे कहें कि सबका साथ सबका विकास, उस पर वो काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में विकास हो रहा है। सबका विकास हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, सबका विकास। देखिए, सबका विकास हो रहा है, लोग यहाँ पे मान रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भीड़ खत्म नहीं हो रही है इस रास्ते पर। मैं जितनी बार देखती हूँ उतनी बार आपको जमीन पर यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। हालांकि जनसभा स्थल भर चुका है लेकिन ये रास्ता जो है ये यहाँ भी खचाखच भरा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कि पुलिस को बैरिकेडिंग आगे लगानी पड़ जाएगी क्योंकि अब यहाँ पर भी लोगों के खड़े होने की जगह नहीं है। आप लोग कहाँ से आए हैं? पूरा उर्समेरपुर। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग मिल्कीपुर से आए। मिल्कीपुर से आए हुए हैं। आसपास के इलाकों से आप लोग आए हुए हैं, तो आप लोगों ने लंबे समय तक अयोध्या को देखा है जर्जर हालत में भी। जब पॉलिटिकल लीडर्स बात करने से डरते थे अयोध्या के बारे में, आज बदलाव महसूस करते हैं? हाँ, बदलाव बहुत कुछ हुआ। उम्मीद थी आप लोगों को अयोध्या इतनी बदल जाएगी? हाँ बिल्कुल थी।
सपना तो आप बताइए, आप लोग को उम्मीद थी कि अयोध्या इतनी बदल जाएगी? बिल्कुल, गवर्नमेंट जब अच्छा काम कर रही, हर जगह कर रही, तो यहाँ पे उम्मीद थी। बदला हुआ नजर आ रहा है। अच्छा काम हुआ है? बहुत अच्छा हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है जी। भारत में में अच्छा अच्छा हो रहा है, अयोध्या में तो दिखाई पड़ रहा सब, तो बताने वाली कोई बात नहीं। क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? विकास देखिए ना, रोडें अच्छी हैं, एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट बन गया है आपका, मंदिर भव्य निर्माण हो रहा है जो विश्व का अपना एक धरोहर है। कोई एक वंदे मातरम नहीं पाता था, हमारे यहाँ 4 वंदे मातरम हो गया है। आज उद्घाटन हो रहा है उसका। उद्घाटन है और क्या। एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है और रेलवे स्टेशन। कोई एक वंदे भारत के लिए नहीं पाता था, हम 4 पा रहे हैं, और इससे बड़ा हमको खुश नसीब क्या चाहिए। वाले इस बात से भी खुश है कि किसी किसी शहर में एक भी वंदे भारत नहीं है, यहाँ पे 4 ट्रेनें मिल रही हैं लोगों को। लोग इस बात से भी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। तो अयोध्या वालों के लिए आज बहुत बड़ा मौका है इस लिहाज से भी, क्योंकि आज पीएम मोदी जब आए हैं तो बहुत सारी सौगातें भी दे रहे हैं। पीएम मोदी कुछ देर के बाद उद्घाटन करने वाले एयरपोर्ट का, और उस एयरपोर्ट पे आज से शुरुआत हो जाएगी फ्लाइटों के आने जाने को लेकर। 2 फ्लाइटें ऐसी हैं जिनका मूवमेंट है आज, जो आज दिल्ली उड़ान भरने वाली है, और वो दोनों ही फ्लाइटें श्रद्धालुओं को लेकर के आ रही है। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, उनको लेकर के आ रही है। यानी कि शुरुआत आज से हो जाएगी। आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने से तात्पर्य ये था कि जो लोग बाहर रहते हैं, जो आना चाहते हैं, उनको सुविधा मिल सके। आपको लगता है कि अयोध्या में अब जो संख्या है लोगों की वो और बढ़ जाएगी? बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त संख्या बढ़ने जा रही है। निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनना, ये समझ लीजिए पूरे भारतवर्ष के लिए, दक्षिण भारत से लोग आते हैं, उत्तर भारत से लोग आते हैं, ईस्ट से आते हैं, चारों तरफ सब समझ लीजिए एकीकरण होने जा रहा है। और राम मंदिर के दर्शन के लिए सारे लोग लगातार यहाँ पर आएंगे, और एक रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी। बाहर से भी लोग आ रहे हैं, अब तो बाहर से भी लोग आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। और हमेशा जो है श्रद्धालु जो है लगभग 3 लाख, अभी भी 1 से 1.5 लाख लोग आते ही रहते हैं। मंदिर जब बन जाएगा 3 से 4 लाख लोग डेली यहाँ पे शिलान्यास के बाद क्या संख्या बढ़ गई लोगों की? डेली की बात कर रहा हूँ, चाहे मंगलवार तो आप बहुत भीड़ ही रहती ही है, अदरवाइज वीक में पूरा वीक जो है पूरा श्रद्धालुओं से हमेशा भरा रहता है यहाँ पे। हाँ, श्रद्धालुओं के आने के साथ साथ मैं देख रही हूँ होटल्स की संख्या बढ़ रही है, रेस्टोरेंट्स के अलावा सब चीजें के अलावा यहाँ पे दुनिया के मतलब जो इंडिया के लोग हैं यहाँ पे अपना कारोबार, और कई बड़े बड़े होटल जो हैं वो भी अपना जो है यहाँ पे शिलान्यास या बनाने के लिए जमीन जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे जो है देखने के प्रयास हमेशा लगे रहते हैं। लोग यहाँ पे लोग मान रहे हैं कि जब से मंदिर का शिलान्यास हुआ उसके बाद से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे रोजगार के साधन भी बनेंगे। आप बताइए भाई साहब, ये जो लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब अयोध्या के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं जाने पड़ेगी। आने वाले समय में कुछ दिन बाद जो है बिल्कुल यहाँ के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर भी इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि हमें बिल्कुल बाहर नहीं जाना पड़ेगा जी। तो जो लोग बाहर के वही यहाँ पर, हम लोगों के लिए ये समझ लीजिए एक तरह के इतने सालों बाद जो हम लोग बाहर गुजरात, सूरत या मुंबई जो लोग हम लोग जाते थे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहीं पे अपने घर पे रहकर ही अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं, या बिजनेस कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से जो हम लोगों को बाहर जाकर इधर उधर दौड़ना पड़ता था, यहाँ अच्छा खासा हो गई है। ट्रेन से लेके प्लेन सारी सुविधा हो गई है आने जाने की। ट्रेन से लेके प्लेन पूरा आप ट्रेन से, अगर आपकी अपने अपने बजट के हिसाब से, अगर आपका बस से बजट है आप बस से आइए, ट्रेन से आइए, और आज एयरपोर्ट का उद्घाटन तो प्लेन से आइए। हर चीज की सुविधा योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं, और अयोध्या का संपूर्ण विकास हो रहा है और पूरी जनता खुश है। अयोध्या में जनता खुश तो है, लेकिन कहा जा रहा है दरअसल 2024 को लेकर के भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव नजदीक है, इसलिए रोड शो भी हो रहा है, भव्य कार्यक्रम भी हो रहा है। ऐसा लगता है आपको कि ये पॉलिटिक्स से प्रेरित है? ऐसा बिल्कुल नहीं है मैम, ये प्रोपोगेंडा है। मोदी जी की 2024 में पूर्णतः बहुमत से जीत होगी, और हम लोग पूरा उत्साहित हैं। और मोदी जी की 400 सीटें आने वाली हैं लोकसभा 2024 में। मोदी जी की बहुत ही ज्यादा बम्पर जीत होगी। की बार 400 पार हो जाएगा। 100% से आपको अंदाजा लग ही रहा होगा कि इतने लोगों का उत्साह जो देख रही हैं आप मोदी जी के लिए, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। भीड़ से अंदाजा लगाइए आप, और भीड़ इतनी ज्यादा होगी तो थोड़ा पीछे, हाँ थोड़ा पीछे। आप बताइए जिस तरीके, हाँ। उत्तर प्रदेश में 80 सीट, यूपी में, हाँ जहाँ के हम लोग हैं वहाँ की पूरी सीट। जैसे कि आप भीड़ देख रही होंगी, पिछले 3 दिनों से बाहर से इतने सारे लोग पूरे फैजाबाद में, जो पूरे अयोध्या में पूरा भरा हुआ है। अब ये सोच लीजिए मोदी जी के 100% बोलिए, पूरा का पूरा साम्राज्य मोदी जी का है। जय श्री राम।
नरेंद्र मोदी। आपको बता दें ये तस्वीरें इस वक्त आप एक्सक्लूसिव यहाँ पर देख पा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। ये बड़ी तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ अयोध्या रेल धाम का यानी कि अयोध्या स्टेशन का उन्होंने सीधे तौर पर लोकार्पण किया और उसके बाद अब यहाँ से आप देखिए कि प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं और सीधे यहाँ से जाएंगे रेलवे एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे और वहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात अयोध्या वासियों को देने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहाँ से रवाना होता हुआ नजर आ रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला। आप देखिए कि यहीं से प्रधानमंत्री रवाना होंगे और सीधे एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। पीएम मोदी की तस्वीर, काफिले की तस्वीर इस वक्त हम आपको यहां से दिखा रहे हैं। आप देखिए कि पैच करिए, पैच। बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए कि हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री सभी का जो अभिवादन है वो यहाँ स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए इस वक्त हम आपको यहाँ से लगातार दिखा रहे हैं और पीएम यहाँ से सीधे रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें यहाँ से रवाना होंगे और पहुंचेंगे एयरपोर्ट की तरफ और एयरपोर्ट पर पहुंचकर हजारों करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो तस्वीर इस वक्त आप लगातार देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का ये काफिला यहाँ पर रुका हुआ नजर आ रहा है और कुछ ही देर के बाद पीएम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से सीधा पहुंचेंगे अयोध्या एयरपोर्ट और वहां पहुंचकर जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर हम आपको यहाँ लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है वो उनका काफिला यहाँ से अब आगे बढ़ेगा और बड़ी परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी की ओर से दी जाएगी अयोध्या वासियों को। तो इस वक्त की ये बड़ी तस्वीर आप लगातार देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला लता चौक पर रुका हुआ है। तो लता चौक पर रुका हुआ है। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर आप रिपब्लिक भारत पर यहाँ देख पा रहे हैं क्योंकि आज का दिन बेहद बड़ा है। आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहुंचे अयोध्या के दौरे पर और खास तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पहुंचकर उन्होंने बड़ी सौगातें यहाँ पर दी हैं। हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी वो यहाँ स्वीकार करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता चौक पर पहुंच चुके हैं, जहां से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा दें, जहां पर आपको बताएं कि राम की पैड़ी के पास लता चौक बनाया गया है। कैसे प्रधानमंत्री यहाँ की जनता को एक बड़ी सौगात दे रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे, उनका धन्यवाद कर रहे थे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो कहा था, जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को आखिरकार यहाँ पर पूरा किया गया है और अयोध्या वासियों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई है। तो ये तस्वीर इस वक्त आप लगातार देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, लता चौक पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए कि सभी का अभिवादन उन्होंने यहाँ स्वीकार किया है। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ मौजूद है। तो काफिला जो है वो आगे बढ़ेगा और उसके बाद सीधा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जाएगा। एयरपोर्ट की भी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं और सीधे तौर पर आपको बता दें कि सौगात यहाँ पर देने के बाद में प्रधानमंत्री अपना संबोधन भी देंगे और संबोधन में क्या कुछ कहेंगे आज ये बड़ी बात होगी देखना। क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि अयोध्या का समुचित अयोध्या का विकास हो रहा है। सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि समुचित अयोध्या का विकास। हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन प्रधानमंत्री ने लता चौक पर स्वीकार किया है। लता चौक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ सीधे जब अयोध्या आप किसी भी रास्ते से आएंगे तो सबसे पहले लता चौक जो है वो आपको दिखेगी और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। अब ये काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। काफिला आगे बढ़ेगा और सीधे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएगा। ये बड़ी कनेक्टिविटी की जो दो बड़ी सौगातें हैं आज प्रधानमंत्री ने दी हैं अयोध्या की जनता को। और इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम आज कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी शिलान्यास भी करने वाले हैं। वहां पर तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के काफिले की। लता चौक पर वो पहुंचते हैं और किस तरीके से जनता का अभिवादन उनकी ओर से स्वीकार किया गया है, ये साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्योंकि अयोध्यावासी लगातार इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। 7 बजे से आपको बता दें कि यहाँ पर लोग लगातार जुटे हुए पीएम की झलक देखने के लिए पलक पावड़े लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सृष्टि वहां से दिखा रही हैं। पीएम का जो काफिला है ये देखिए अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। यहां से आगे बढ़ चुके हैं। इससे पहले लता चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल चुका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लता चौक से प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है और ये कलाकार अभी भी इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री यहाँ से निकले और उसके बाद एक बार फिर से अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दे सके। अभी ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो लोग दोनों तरफ खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री अभी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।